हेलो स्टूडेंट्स, इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस करे। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्मल कंडक्शन, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी और कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर थर्मल कंडक्शन और थर्मल कंडक्टिविटी, ये दो बातें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कंडक्शन आप सभी जानते हैं और कंडक्टिविटी भी वैसे जो सुना हुआ है, जैसे वो कंडक्टिविटी आपने किसके अंदर पढ़ी थी, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ी थी, और जो कंडक्टिविटी हम 12th के अंदर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंडक्शन और कंडक्टिविटी इस चैप्टर के अंदर हम क्या हीट से रिलेटेड है, तो कंडक्टिविटी क्या ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ लेंगे। और आप जानते हैं कि जो चाय बनाने के बर्तन हैं, ठीक है, और सब्जी बनाने के बर्तन हैं, वो किसके हैं, मेटल के हैं, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़िया होती है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, हम उसे क्या कहेंगे, थर्मल कंडक्शन कहेंगे। जैसे मान लो ये मैंने एक आयरन रोड ली, ठीक है, और इसको आपने इस एंड से क्या किया, गर्म किया, और इस एंड से आप गर्म करोगे तो वो हीट क्या यहां तक आ जाएगी। ये एंड गर्म होते 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 क्या यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। यहाँ का पार्टिकल क्या यहाँ आएगा, नहीं आएगा। तो विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मैटर, हम उसे क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट है। इट इज द प्रोसेस, इट इज द process in which heat transferred from one part of body to another, one part of body to another without any actual movement of पार्टिकल्स या मैटर। ठीक है, वो थर्मल कंडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, थर्मल कंडक्शन। ठीक है, और ये जो एबिलिटी है मेजर करने की कंडक्शन को, वो क्या कहलाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्या हो जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमें यहां से डिफाइन करनी है। इसको डिफाइन करेंगे हम यहां से, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को यहां से हमें डिफाइन करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, वो आपको समझना है। यहां से मान लेते हैं अपने पास कोई भी बॉडी है, क्यूबिकल बॉडी है सपोज अपने पास, यहां से अपने पास मान लिया कोई भी क्यूबिकल बॉडी है। तो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपको समझना है। मान लेते हैं ये कोई भी क्यूबिकल बॉडी है, ठीक है, मान लिया इस एंड का टेम्परेचर T1 है, सपोज इस एंड का टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है वो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो चेंज इन टेम्परेचर पे, ठीक है, और एक इसकी थिकनेस पे, और एक इसकी ब्लॉक की थिकनेस पे, ठीक है, और एक इसके एरिया पे। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया क्या है, A है। तो यहां से जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है, द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, जिसको आप क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी।
रेट का मतलब किसके अंदर क्या है, इसके अंदर टाइम है। तो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट क्या हो गई, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डिपेंड्स अपॉन दो बातों पे, तीन बातों पे यहां से डिपेंड करती है। पहला है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। दूसरा है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी लिख दो, क्या लिख दो, डेल्टा टी। ये ध्यान रहे क्या है, ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ऑफ द ब्लॉक। ये चेंज इन टेम्परेचर है बिटवीन टू एंड्स ऑफ ब्लॉक, टू एंड्स ऑफ ब्लॉक। और तीसरा इसकी थिकनेस पे, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है वो इसकी थिकनेस पे। तीसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसकी थिकनेस पे, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, डेल्टा एक्स है यहां पे थिकनेस ऑफ ब्लॉक। तो यहां से तीन बातों पे डिपेंड कर गया रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है डेल्टा क्यू, डिपेंड्स अपॉन एरिया और चेंज इन टेम्परेचर एंड थिकनेस। इन तीनों को आप क्या कर दो, मिला दो। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी किस पे डिपेंड कर जाएगा, इन तीनों चीजों को हम यहां से क्या कर देंगे, मिला देंगे। कंबाइनिंग ऑल दीज, कंबाइनिंग इन तीनों को क्या कर दो, मिला दो। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए डेल्टा टी और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। इसको एक नाम और देते हैं, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, या इसको डी टी बाई डी एक्स भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज और पढ़ी थी हमने वहां पे, शायद वेलोसिटी ग्रेडियंट था जब हम विस्कोसिटी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे कौन सा ग्रेडियंट, तो यहाँ पे टी, ध्यान रखना टाइम, ये जो स्मॉल टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो स्मॉल टी है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल टी है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हम विस्कोसिटी पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था वेलोसिटी ग्रेडियंट, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी तीन बातों पे डिपेंड कर गई। आप सभी जानते हैं प्रपोर्शन को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहां पे क्या लगा दो आप, कांस्टेंट लगा दो। और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। या सिंपली इसको ये भी लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी के ए डी टी बाई डी एक्स। इसको हम कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे dv बाई डी एक्स था, यहाँ पे dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, इसको यहां से लिखें। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। इस k को जो है ये केवल dt बाई डी एक्स है, टेम्परेचर ग्रेडियंट यहां पे लिख देता हूं। यहाँ पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो dt बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन एक तरह से। वैसे मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, ये सारी बातें। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना बस, dt बाई डी एक्स क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। और ये जो k आया है कांस्टेंट, इसे हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। वेयर k इज, यहाँ पे जो k है इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड इज नोन एज, इसे कहोगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।
के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब के की आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस वो हैं, वो आपको पढ़ने हैं। के लिए आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ने हैं। किसके लिए? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। इस के लिए आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, के की यूनिट्स एंड डायमेंशंस लिखनी है। पहले आपको खुद ट्राई करना है, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, और उसके बाद खुद से क्या ट्राई करना कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की आप यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या क्या लिखें, उसके बाद वीडियो के अंदर देखना है। समझ गए होंगे? ठीक है। तो के की आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस यहां से लिखने हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन के की लिखते हैं हम, यूनिट्स ऑफ के। यहां से देखना, के की यूनिट यहां से लिखूंगा, क्या आ गई? जूल पर सेकंड, तो ये हो गई, क्या आ गई? जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। ये इधर आ गया मीटर dx, एरिया इधर आएगा तो नीचे आएगा मीटर स्क्वायर, केल्विन इधर आएगा तो नीचे आएगा, आया। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो क्या बची? जूल पर सेकंड पर मीटर केल्विन इनवर्स, या जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? वाट। क्या बोलते हैं? वाट। वाट पर मीटर पर केल्विन। कौन से सिस्टम में हो गई? एसआई सिस्टम में हो गई, ठीक है। जूल पर सेकंड क्या बोलते हैं? पावर हो गई एक तरह से, एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क पर यूनिट टाइम, क्या कहेंगे इसे? वाट। वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आपकी क्या हुई? यूनिट हुई। किसकी? के की। के की आपकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। दूसरी आप जो यूनिट लिखेंगे यहां से, यहीं से लिख देना, जूल को क्या लिख दो? कैलोरी लिख दो। दूसरी जो आप यहां से यूनिट लिख देंगे इसकी, वो क्या लिख दोगे? कैलोरी। कैलोरी पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस, ये दूसरी होगी प्रैक्टिकल यूनिट जिसे हम कहते हैं, वो वाली ये वैल्यू हो गई, ठीक है। और एसआई सिस्टम में यदि बात करेंगे, सिल्वर के लिए इसकी वैल्यू 406 होती है, कॉपर के लिए 385 होती है, हाइड्रोजन के लिए सबसे कम 0.14 होती है, ठीक है, और वाटर के लिए 0.8 होती है। तो वैल्यू टेबल आपकी बनी हुई है बुक के अंदर, वो आप उसमें से क्या देख लेंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात आपको रहेगी नहीं, ठीक है। ये थर्मल कंडक्टिविटी की क्या है? यूनिट है। डायमेंशन आप लिखेंगे इसका, यहां से इसका डायमेंशन भी आप लिख दोगे, यहीं से लिख लो चाहे, डायमेंशन ऑफ के का डायमेंशन क्या आ जाएगा? देखो जूल क्या हो गई? एनर्जी हो गई, क्या होता है? m1 L2T-2। सेकंड इनवर्स टाइम हो गया, तो टाइम की पावर -1। मीटर क्या हो गई? लेंथ हो गई, L की पावर -1। केल्विन का कुछ हम कर ही नहीं सकते, केल्विन का केल्विन पड़ा रहेगा, केल्विन इनवर्स, ठीक है। यहां से आप सोल्व कर लो इसको, m1 L की पावर 2 में से 1 चली गई, 1 बच गई, T की पावर -3 हो गई, K -1। ये ध्यान रहे, ये जो K रिप्रेजेंट हो रहा है वो केल्विन हो रहा है, और यहाँ पे ये जो K जो रिप्रेजेंटेशन है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन है। m1 L1 T-3 K की पावर -1, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का क्या है? आपके पास डायमेंशन है। ये डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है।
ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और कर लेते हैं और एक कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कर लेंगे और कैलोरीमेट्री कर लेंगे, दोनों बातें हम यहाँ से कर लेंगे। तो इसकी एक बात और याद रखना, एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ, वो भी आप ध्यान रखना, बुक के अंदर दी हुई है, वो आप लिख लेंगे। मैं बता देता हूं, एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ, ये आप हेडिंग डाल लेना। डेली लाइफ के अंदर कंडक्टिविटी की एप्लीकेशंस क्या क्या है वो समझ लो, लिख लेना, बुक में से दे रखी हैं सारी की सारी, देख करके पूरा का पूरा थ्योरेटिकली है, 6-7 बातें वो आप लिख लेंगे। जैसे पहली है कि जो विंटर है, जैसे ठंड का समय है, आप कोई भी मेटल की चीज को पकड़ोगे, कोई भी मेटल की चीज को हाथ लगाओगे, वो आपको ठंडी ठंडी महसूस होगी, बजाय और के वुड के हाथ लगाओ, मेटल के हाथ लगाओ, सुबह उठ करके आप क्या दरवाजे के हैंडल के हाथ लगाओ जो आपका है मतलब मेटल का बना हुआ है, वो आपको ज्यादा ठंडा लगेगा बजाय किसके, ठीक है, दरवाजे के। ठीक है, इन विंटर द मेटेलिक हैंडल्स आर कोल्डर, वो कोल्डर अपीयर होते हैं हमें, क्योंकि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस वजह से। पहली एप्लीकेशन आपकी ये है, ये आप लिख लेंगे इसमें से देख करके। पहली एप्लीकेशंस में पहली एप्लीकेशन ये है, ठीक है, कि जो हैंडल्स हैं वो आपको ठंडे विंटर के अंदर। दूसरा है जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स है, जो खाना बनाने के जो भी बर्तन हैं उनके जो हैंडल्स हैं वो किसके, मेटल के ना होकर के किसी दूसरे मटेरियल के, जैसे वुडन के बना दिए, या आजकल और तरह के कई क्या मटेरियल आते हैं मेटल्स के अलावा, उसके बना दिए, ताकि उसके अंदर क्या हीट ट्रांसफर ना हो। जैसे वुड के बना दिए, वुड को आप क्या पकड़ेंगे, उस हैंडल को, वुड वाले हैंडल को आसानी से आप पकड़ करके नीचे उतार लेंगे, बजाय कि इसके जैसे दूध गर्म कर रहे हो बर्तन के अंदर, पूरा बर्तन बड़ा है, ठीक है, इस तरह से आपके पास, उसको यहां से पकड़ के उठाओगे बहुत गर्म होगा, उठा नहीं सकते। किससे पकड़ते हो फिर आप, किसी भी कपड़े से पकड़ते हो, ठीक है, क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है जो आपका मेटल है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन आप लिख लेंगे, ठीक है। और तीसरी ये है कि जो न्यू क्विल्ट है, क्विल्ट का मतलब रजाई, वो ज्यादा गर्म है देन द ओल्ड वन, वार्मर देन ओल्ड वन, ठीक है, जो पुरानी वाली है उससे ज्यादा गर्म रहती है। और सर्दियों के अंदर हम क्या रजाई भरवाते भी हैं, क्योंकि उसके अंदर जो रुई है, ठीक है, वो ज्यादा फूली हुई है, एयर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो एयर प्रेजेंट है तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है एयर आपकी, इस वजह से ऐसा है। या जैसे कहते हैं सर्दियों के अंदर क्या डबल, क्या 2 कंबल ले लो बजाय एक रजाई के, क्योंकि डबल कंबल लोगे तो कंबल, 2 कंबल के बीच में एक लेयर बन जाएगी एयर की, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो इसलिए। और जो रेफ्रिजरेटर है वो इंसुलेटेड वॉल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आइस इज पैक्ड इन सॉडस्ट, जो आइस को पैक किया जाता है वो सॉडस्ट के अंदर, आपने देखा होगा जो आइस है उसको सॉडस्ट मतलब है वो इस तरह से एक पैकिंग, थर्मोकोल की जो शीट्स होती है इस तरह से उसमें पैक करी जाती है ताकि वो पिघले ना। और शादियों का सीजन चल रहा है, इसमें भी जो बर्फ की सीली आती है वो कई बार हम क्या अपने गाँव के तूड़े के न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसके अंदर और डिस्कस कर देते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखो जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक बीकर है, हॉट वाटर इसके अंदर ले लिया हमने, क्या लिया हमने, हॉट वाटर, ठीक है, पानी मतलब पानी लो और गैस स्टोव के ऊपर उसको क्या कर लो, गर्म कर लो, और उसका इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लो,
ये हमने इसके अंदर एक थर्मोमीटर रख दिया, यहां हमने इसमें एक थर्मोमीटर रख दिया। ठीक है, यहां हमने इसमें थर्मोमीटर रखा। ठीक, अब क्या किया, हर 5 मिनट के बाद इसमें रीडिंग नोट कर लो। हर 5 मिनट के बाद क्या कर लो, इसमें रीडिंग नोट करोगे। ठीक है, मान लो जी टी बराबर 0 टाइम पे लिया, इसका टेम्परेचर कुछ भी आया, सपोज 80 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया, 80 डिग्री सेल्सियस। फिर 5 मिनट के बाद T1 ये मान लो T2, 5 मिनट के बाद फिर टेम्परेचर नोट किया, जो भी जो भी वैल्यूज आई हैं वो आप नोट कर लेंगे। हर 5 मिनट के बाद जो वैल्यू है वो नोट करते जाएंगे। सपोज 70 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर 10 मिनट के बाद हमने रीडिंग नोट करी 62 डिग्री सेल्सियस हो गया, एंड सो ऑन। आप जानते हैं टेम्परेचर लगातार क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट लगातार क्या हो गई, लॉस हो गई। तो क्या लिखोगे, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, इसको भी हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से ही लिखते हैं। लॉस के लिखोगे तो माइनस आ जाएगा, गेन होता है तो प्लस आ जाता है, इतना ही फर्क है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए सब्सटेंस या बॉडी या लिक्विड, जो भी आप लें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी या सब्सटेंस एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो आपका स्मॉल होना चाहिए, प्रोवाइडेड द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज स्मॉल। ये हम मान करके चलेंगे क्योंकि वहां पे न्यूटन्स लॉ फिर फेल हो जाएगा। प्रोवाइडेड डिफरेंस इन टेम्परेचर इज स्मॉल, जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो आपका क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो यहां से इसकी स्टेटमेंट आप लिखोगे, मैंने समझा दिया है वहां से। इसका टेम्परेचर मान लो इनिशियल टेम्परेचर T है, बाद में सराउंडिंग का टेम्परेचर आप समझते हो, जो हमारा बाहर वाला टेम्परेचर है, जैसे 15 डिग्री सेल्सियस इन दिनों में, या 12 डिग्री सेल्सियस है, या 18 डिग्री सेल्सियस है, जो भी। तो यहां से आप क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस T नॉट। बेहद सिंपल सी बात। अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, लॉस होगी, लॉस होगी या माइनस लिख देना। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट तो आपकी ये हो गई, या आप इसको ये भी लिख सकते हो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, के भार और T माइनस क्या आ जाएगा, T नॉट। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या आ जाएगा आपके पास, K इंटू T माइनस T नॉट। ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसकी एक स्टेटमेंट और आएगी, इतना नोट करो आप, इसको इतना आप इसको लिख लो। ठीक है, इसकी एक और स्टेटमेंट हम यहीं से करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा क्यू, पीछे वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, उसके अंदर डेल्टा क्यू की वैल्यू आप जानते हो। एक बार इसको यहां से यहां तक नोट कर लेना। यहीं से मान लीजिए इसको हम टेम्परेचर डिफरेंस की टर्म में लिखेंगे।
तो क्या आएगा आपके पास, डेल्टा क्यू की वैल्यू है अपने पास सी एम डेल्टा टी, तो रख दो, ये स्पेसिफिक हीट है, तो सी एम डेल्टा टी बटे डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, टी माइनस टी नॉट। स्मॉल टी ध्यान रहे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कैपिटल टी है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्मॉल टी चेंज इन टाइम इंटरवल मतलब 5 माइनस 0, 10 माइनस 5 एंड सो ऑन। ये सेम ले हो तो सेम ले हो, ग्राफ बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट पानी की है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है। पानी हमने लिया जो भी लिया 100 ग्राम लिया, जो भी लिया 200 ग्राम लिया, वो भी कांस्टेंट हो गए। ये दोनों चीजें कांस्टेंट, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बाय डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। एक स्टेटमेंट और आ गई, लॉस इन टेम्परेचर, क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो यहां से एक स्टेटमेंट और लिखो, ऑल्सो इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी बाय डेल्टा टी of a substance is directly proportional to difference in the temperature of substance and surrounding। ठीक, वो की वो बात आ गई, समझ गए ना। तो ये स्टेटमेंट भी आप इसकी यहां से लिख लेंगे, एक स्टेटमेंट हमारी और बन जाती है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट यहां से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की अपने पास आई। एक स्टेटमेंट ये हो गई, एक स्टेटमेंट तो आपकी क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, और एक क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये ध्यान रखना, सब्सटेंस का टेम्परेचर और क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस लेना है, इसलिए डिफरेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो जब हम ग्राफ, इसको नोट कर लो, इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो जब आप ग्राफ बनाओगे, इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो यहाँ टाइम और टी माइनस टी नॉट, बेहद इंपॉर्टेंट ग्राफ है, काफी कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, लैब के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो जब आप ग्राफ बनाओगे, 2 ग्राफ पूछे जाते हैं इसके अंदर, टी माइनस टी नॉट और टाइम के बीच में। मिनट में ले हो तो मिनट में ले लेना, सेकंड में ले हो वो बदलना पड़ेगा आपको। तो यहां से क्या नजर आ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर घट रहा है। तो कैसा ग्राफ आएगा, कर्व, ऐसा ग्राफ आ जाएगा, कर्व। और यदि इसका हम नेचुरल लॉग लें, मैथ के स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 के अंदर क्या डिफरेंस है। यदि हम इसका क्या लें, नेचुरल लॉग लें, तो इसका इस तरह से आ जाएगा, नेचुरल लॉग टी माइनस टी नॉट, नेचुरल लॉग टी माइनस टी नॉट, और इधर ले लिया टाइम, टी इन मिनट। इसके लिए कैसा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा आपका क्या, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो ये ग्राफ आप बनाएंगे। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हुआ। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कैलोरीमेट्री भी आपका बच रहा है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर हमने कंडक्टिविटी पढ़ ली और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ लिया। इससे पीछे वाले में हमने जो भी हमने स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा था वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो लगभग लगभग बातें तो हो ही गई इसमें। बाकी कुछ एक चीजें जो एक्स्ट्रा दी हुई हैं वो भी हम इस आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, स्टीफन्स लॉ है, किरचॉफ लॉ है। हालांकि इस सेशन में तो शायद उस सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, वो हम बातें बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आप इतना पढ़ लेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। तो ये आप
कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।